अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बनाने की कोशिश की थी वो मैंने सिंगल ब्रिज पे बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये हमारा एक्साइटेशन सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमारा मेन रूटर है अल्टरनेटर का। ठीक है, ये हमारा फुल अल्टरनेटर है। ठीक है, ये हमारा AVR यूज़ होता है जिसको ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर कहा जाता है। ये हमारा मेन रूटर है, उसके साथ हमारा एक्साइटर रूटर कनेक्टेड होता है, फिर उसके बाद एक्साइटर स्टेटर होता है। तो उससे पहले जो है एक हमारी ब्रिज रेक्टिफायर प्लेट या रोटेटिंग प्लेट भी कहा जाता है। तो इस बारे में हम वीडियो बना रहे थे, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था, जिसमें मैंने आपको ये डायोड के सिंबल के बारे में समझाने की कोशिश की थी और ये जो नॉर्मल डायोड्स होते हैं उसके बारे में भी समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है हमने एक 4 डायोड का ब्रिज भी बनाया था और उसके बारे में मैंने आपको डिटेल दी थी कि इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसके एक बेसिक जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा जो है ये वाला जो ब्रिज है, ये वाला जो आपको नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल शॉप से भी आपको इजीली मिल सकता है। तो खैर, तो इसके लिए जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का एक ही तरीका है कि आप जो है ये बनाता हूँ डिज़ाइन। ठीक है, ये मैंने बनाया ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब जब ये ऐसे बनाया तो उसके बाद जो है ये हमने यहाँ एक डायोड लगाया। ठीक है, उसके बाद जो है ये मैंने दूसरा डायोड बनाया इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है ये तीसरा बनाया, उसके बाद जो है ये चौथा बनाया। ठीक है, आप साइड पे जो है इसकी पिक्चर्स वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने नेट से उठा के रखी हुई है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि ये इन दोनों के जो अपोजिट होगा, ठीक है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। ठीक है, यहाँ पे हमारी AC सप्लाई हम देते हैं। ठीक है, 220 110 या जो भी हो। ठीक है, और ये इसका अपोजिट है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। ठीक है, यहाँ पे हम AC सप्लाई देते हैं। अब ये इन दोनों का बैक है, ये इन दोनों का फ्रंट है। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों वॉल एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही साथ आ रहे हैं, तो यहाँ से हमारा आउटपुट निकलेगा पॉजिटिव और यहाँ से निकलेगा नेगेटिव। ठीक है, ये सिंपल बेसिक था इसका, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर आप नॉर्मल शॉप से अगर आप ये ब्रिज लें, ठीक है, आप लेंगे जिसमें से ये 60 एम्पेयर का भी आता है, 50 का भी आता है, 45 का भी आता है, जिस तरीके से भी आप लेंगे। ठीक है, अच्छा अब मिसाल के तौर पे ये हमारी एक इसकी वो आ जाती है कनेक्टिंग में, जिसमें हम लोग वायर वगैरह टच करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी आ गई। ठीक है, और एक जो होती है, ये जो पट्टी होती है इसकी, वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब जब अलग डायरेक्शन में होती है तो अगर इसके साइड पे अगर प्लस माइनस अगर लिखा हुआ भी होगा, ठीक है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, लिखा हुआ भी होगा, अगर वो मिड भी जाए ना, तो आपने क्या करना है कि देखना कि यार ये तीनों पट्टियाँ जो हैं ये एक साथ हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये प्लस है। उसके जो फ्रंट साइड पे ये जो क्रॉस में जो इसकी आ रही है, तो ये इसका माइनस हो गया। बाकी ये जो दो हो गए ये इसके AC पॉइंट हो गए। तो आप चाहें तो साइड में तस्वीर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको जो है, ये मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया है ताकि आप इजीली समझ सकें। कल को अगर आपको घर का बैटरी का चार्जर भी बनाना हो तो आप सिंपली जो है आप मेरी पुरानी डायग्राम देख सकते हैं, तो उससे भी आप मतलब कि घर का एक मतलब छोटी मोटी बैटरी के लिए भी आप चार्जर बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मैंने आपको इसका समझाया कि इन दोनों का जो फ्रंट आएगा तो वहाँ पे हमारा प्लस निकलेगा और इन दोनों का जो बैक होगा वो माइनस होगा और इन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो वहाँ हमारी AC लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि 3 फेज़ की अगर हमारे पास सप्लाई आ रही है तो उसके लिए अगर हमें डायोड्स ब्रिज वगैरह बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक डायग्राम बना के रखी हुई। ठीक है, ये वाली। अब अगर ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास 6 डायोड हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन दोनों का फ्रंट है, ये इन दोनों के मतलब इसका भी फ्रंट है, इसका भी फ्रंट है, इसका भी फ्रंट है, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, एक दूसरे के, ये देखें इसका फ्रंट है तो इसका बैक है। अब ये बहुत इजी है। ठीक है, इजी कैसे है कि यहाँ से ये इन दोनों का एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक वायर ली,
यहाँ पे मैंने डाला, इसमें लगाया मैंने L1, फिर यहाँ पे मैंने लिखा L2, फिर ये वायर मैंने यहाँ ली, ये इसके साथ फ्रंट वाले के साथ नहीं मिली हुई है, ठीक है, कोई किसी के साथ नहीं मिला हुआ होगा, ठीक है। ये इसका मैंने इसके साथ टच किया। उसके बाद जो है ये हमारी तीसरा फेज़ आ गया, तो इसको उठा के हम लास्ट वाले में डाल देंगे, ठीक है। ये लास्ट वाला हो गया, ये हमारे हो गए 3 फेज़, ठीक है। अब 3 फेज़ हो गए। अब अगर देखा जाए तो ये इन तीनों का इन तीनों का फ्रंट आ रहा है, ठीक है, मतलब कि कैथोड साइड आ रही है, ठीक है। ये इसका जो फ्रंट है ये हमारा कैथोड है, इसका जो बैक है ये हमारा एनोड है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारा C है, ये हमारा A, मतलब एनोड एंड कैथोड है, ठीक है। अच्छा, तो जब इन तीनों का फ्रंट आ रहा है तो यहाँ से हमारा आउटपुट जो निकलेगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जब इन तीनों का बैक आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा नेगेटिव निकलेगा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं रोटेटिंग प्लेट के सिस्टम के बारे में, कि उसके अंदर हमारे डायोड किस तरीके से लगे हुए होते हैं। तो ये मैंने एक रोटेटिंग प्लेट की एक डायग्राम वगैरह बनाई हुई है, ठीक है, जो कि हमारे एक्साइटर के रूटर पे लगा हुआ होता है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है ये हमारी एक प्लेट है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे 3 डायोड यहाँ लगे और एक प्लेट हमारी ये है, 3 डायोड हमारे यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों फेज़ हैं, कुछ डायोड के हम एनोड साइड पे दे रहे हैं और यही 3 फेज़ जो है हम कुछ डायोड के कैथोड साइड पे दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर फर्स्ट की बात करें तो ये हमारा फेज़ 1 है। अब ये जो पेन वाले जो लाइन चल रही है, पेन से जो मैंने मतलब बनाई हुई है, तो इस पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फेज़ 1 आया, ये हमारा गया, ये हमारे एक कैथोड में गया, एक कैथोड में जाने के बाद जो है ये हमारा जो है एनोड में एनोड साइड पे गया। अब दूसरा फेज़ उठा लेते हैं, तो ये वाली हमारी लाइन आई, ये हमारे दूसरे वाले में चली गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमने तीसरी वाली लाइन उठाई, तो ये यहाँ आई, यहाँ आने के बाद जो है मतलब कि ये किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, सीधी जो है ना 3 फेज़ या 2 फेज़। तो ये जो तीनों फेज़ हैं ये हमारे सेपरेट जो है ये हमारे डायोड के एनोड साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। एनोड साइड के जाने के बाद फिर ये इस पट्टी के साथ कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने के बाद यहाँ से हमें पॉजिटिव मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे एनोड साइड से निकल रहा है और कैथोड साइड पे आउटपुट होके हमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब कर लेते हैं नेगेटिव की बात। तो यही तीनों फेज़ में से हम L1 पकड़ लेते हैं। तो L1 जो है ये हमारे फर्स्ट डायोड के कैथोड साइड पे जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, ये हमारे कैथोड साइड पे चला गया, कैथोड साइड पे चला गया, ठीक है। तो इसका एनोड जो है वो इस पट्टी के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल इसी तरीके से L2 आया, वो यहाँ से यहाँ आया और सेकंड डायोड के कैथोड पे कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से L3 आएगा और यहाँ पे ये हमारे कैथोड साइड से कनेक्ट हो जाएगा। तो जो इसका जो एनोड है, इसका जो आउटपुट जो एनोड है वो उसके साथ एक पट्टी कनेक्टेड होती है। ये आपस में जो है मर्ज होने के बाद इस पट्टी में आ जाते हैं। पट्टी में आने के बाद जो है यहाँ से हमारा माइनस निकलता है। अब जब माइनस निकलता है तो फिर आगे बात कर लेते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं तो ये जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये यहाँ से ये आपका एनोड साइड और ये आपका कैथोड साइड है, ठीक है। ये आपका कैथोड हो गया और ये आपका एनोड हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग के बारे में। तो टेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब टेस्टिंग की अगर बात करें तो ये आपके पास एक मल्टीमीटर है, ठीक है। मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को जो है आपको डायोड के ऑप्शन पे रखना पड़ेगा। डायोड के ऑप्शन पे रखने के बाद जो है आपको पॉजिटिव लेकर जो है आपको डायोड के एनोड साइड पर टच करना है और यहाँ से जो है माइनस लेके आपको कैथोड पे टच करना है, जिस पे जो है आपको मीटर पे वैल्यू आएगी 0.3 या 0.7 तक। अच्छा ठीक है, एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आपकी वैल्यू जो है 0.3 से लेकर 0.7 के रेंज तक होनी चाहिए। तो इसका मतलब है आपका जो डायोड है वो बिल्कुल सही है, मतलब ठीक है। अगर 0.3 से नीचे आ जाएगी 2, 1 तो वो आपका वीक है या वो शॉर्ट होने के मतलब के मरहले में है, तो आप इसे चेंज कर दें, ठीक है। अच्छा, तो ये हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड बायस पे बात कर रहे थे। तो अब बात करते हैं रिवर्स बायस पे। तो यहाँ पे अगर आप एनोड पे अगर आप मल्टीमीटर को जो है डायोड ऑप्शन पे रखेंगे, ठीक है, डायोड ऑप्शन पे रखेंगे तो इसके जैसे हमने एनोड पे पहले प्लस दिया था, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इसके एनोड पे अगर माइनस दे देते हैं
और कैथोड पे अगर हम पॉजिटिव देते हैं तो ये OL मतलब ओवरलोड के ऑप्शन पे चला जाएगा। इसका मतलब कि ये सही है, वर्किंग कर रहा है। अगर इसके बाद भी ओवरलोड ना आए या कोई वैल्यूज़ वगैरह शो करना शुरू हो जाए या बीप देना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका डायोड जो है वो आपका शॉर्ट है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी वैल्यू कम से कम 0.3 से लेकर 0.7 तक की होनी चाहिए, इसके दरमियान है तो बिल्कुल सही है। अच्छा, तो एक और बात कर लेते हैं। इस डाइवर्टिंग मतलब रोटेटिंग प्लेट के बीच में जो है एक हमारा एक वेरिएस्टर भी यूज़ होता है, जिसको सर्ज अरेस्टर मतलब वेरिएस्टर कहते हैं। ठीक है, और इसको अरेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस पे भी हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं और ये हमारा मतलब कि किस काम आता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारी पहले ही बड़ी हो चुकी है, तो कोशिश करेंगे वो शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।